ओम साईं राम। बंदे हम साईं के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम श्री साईं बाबा जी की एक लीला आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ये लीला मैंने इंटरनेट पे कहीं से पढ़ी थी। ये लीला एक साईं भक्त की है जो कि विदेश में रहती हैं और वो काफ़ी समय से अन्नदान करना चाहती हैं। वो जिस देश में रहती हैं वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से कोई ऐसा प्राणी मिलता है जिसको जो भूखा हो, जो लगे कि सच में उसे खाने की ज़रूरत है। वो हर बृहस्पतिवार को ढूंढती हैं पर कोई उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि मैं किसको दूं कि वो इंसान खाए, वो इंसान या कोई जानवर हो जो खाए और उसे तृप्ति मिले, मतलब संतुष्टि मिले। पर ऐसा हुआ ही नहीं। तो एक एक जब वो थक गई कोशिश कर करके, तो उन्होंने श्री साईं बाबा जी से कहा, बाबा मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत टाइम से अन्नदान करने की कोशिश कर रही हूँ पर अन्नदान कर नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तो हुआ ये, जैसे कि आप जानते ही हैं श्री साईं बाबा जी तो अपने बहुत ही निराले हैं। अगर कोई बहुत सच्चे मन से उनके सामने बैठ के अपनी विनती करे कि बाबा जी मैं भूखा हूँ, या बाबा जी मेरी ये मदद कर दीजिए, बाबा जी मुझे किसी की मदद करनी है, कुछ भी आप कहिए, अगर वो सच्ची तो मन से कह रहे हैं, वो आपके लिए सही है, तो वो करवाते हैं। और वो इतने अच्छी ऐसी तरीके से करवाएंगे ना कि हम लोग ही असमझ में पड़ जाएंगे, भाई ये हुआ क्या और कैसे हुआ। पर जो होता है ना वो बाबा जी के हम सब बच्चे ही जानते हैं, बहुत प्यारी लीलाएं होती हैं। तो कुछ उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। वो साईं भक्त जब उन्होंने उस दिन बाबा से कहा और सब कुछ बाबा के चरणों में छोड़ दिया, उसी दिन क्या हुआ, बृहस्पतिवार दिन वो अपने बेटे के संग बाहर सामान खरीदने जाती हैं। जब वो अपना सामान खरीद लेती हैं तो वो अपने बेटे को लेकर एक पिज़्ज़ा की दुकान पे जाती हैं। पिज़्ज़ा की दुकान में जाकर उन्होंने अपने बेटे को पिज़्ज़ा दिलाया, बर्गर दिलाया और उसको जो मन था उन्होंने भी लिया। फिर देखती हैं कि पिज़्ज़ा की दुकान के बाहर एक आदमी, बूढ़ा सा आदमी दिख रहा है जो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि शायद वो भूखा हो, उन्हें ऐसा लगा। वो उन्हें ही देख रहा था लगातार। तो वो उठ के गई और उन्होंने उनसे पूछा, बाबा क्या आप कुछ खाएंगे। उन्होंने वहाँ उस देश की भाषा में ही उनसे बात करी और जिसका जवाब उस व्यक्ति ने दिया हाँ। तो ये ये भक्त क्या करती हैं, कहती है आइए अंदर चलिए मैं आपको खाना खिलाती हूँ। तो उनका जो मन था उस हिसाब से उन्होंने खरीद के उन्हें खाने को दिया। और जब वो घर आई तो उनके मन में इतनी संतुष्टि, और बाबा को कहती बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आज आपने मेरी हमेशा की तरह विनती सुनी और मेरे को आशीर्वाद दिया कि मैं किसी को कुछ खिला सकी, मैं अन्नदान कर सकी। अब ये वाक़या हुआ हुआ एक महीना बीत गया। एक महीने के बाद वो अपना स्टेटमेंट चेक कर रही थी, बैंक का स्टेटमेंट। तो आप लोग तो जानते ही हैं अगर हम कोई भी पेमेंट, पैसे कहीं दें, कार्ड से पेमेंट करें, तो उसकी स्टेटमेंट बन के आती है कि जहाँ आपने जिस दुकान पे करी है उसका ही लिखा आता है। तो वो जब चेक कर रही होती हैं तो उस तिथि की स्टेटमेंट में लिखा होता है डोनेटेड टू शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट शिरडी। अर्थात ये लिखा है कि ये दान किया है श्री साईं बाबा जी की शिरडी ट्रस्ट में। अब वो बड़ी असमंजस में पड़ जाती हैं कि भाई मैंने तो दान नहीं किया। वो अपने पति से पूछती हैं, वो भी यही कहते हैं मैंने दान नहीं किया। तो बहुत देर सोचने के बाद उन्हें याद आता है उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को खिलाया था, जो खिलाया उन्होंने पिज़्ज़ा की दुकान पे था, पिज़्ज़ा की दुकान पे कुछ पिज़्ज़ा ही खिलाया था जो बाबा ने शिरडी ट्रस्ट के रूप में
स्वीकार किया। मतलब कि हुआ ये, उन्होंने खिलाया एक व्यक्ति को और पेमेंट करा पिज़्ज़ा की दुकान पे। और बाबा ने उन्होंने बाबा से विनती भी करी थी कि बाबा जी प्लीज़ आइए, मेरा ये स्वीकार कीजिए। और बाबा जी ने उनका वो खाना स्वीकार भी किया। और एक्सेप्ट वो पेमेंट जितने का भी उन्होंने पिज़्ज़ा खरीद के उस व्यक्ति को दिया था, वो पूरा पेमेंट शिरडी ट्रस्ट के नाम से, अपने शिरडी संस्थान के ट्रस्ट के नाम से ही दिखा रहा था। वो उस दिन आंसुओं से इतना ही खुश हुई कि आंसुओं से रोई। और बाबा के सामने बैठ के बोली, बाबा मैंने तो एक छोटी सी विनती करी थी, मुझे अन्नदान करना है, और आप अन्नदान करने की परमिशन दीजिए, आज्ञा दीजिए, और साथ ही साथ उसे एक्सेप्ट भी कीजिए मेरी इस प्रार्थना को, जो कि बाबा ने करी। सच में हमारे बाबा की लीला बहुत निराली होती है। ओम साई राम।